नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों कैसे हैं आप सब। माँ भगवती दुर्गा की अपार कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि उत्पन्ना एकादशी कब है 2022 में, शुभ मुहूर्त, व्रत कथा, महत्व और पूजा विधि। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। धर्म मान्यताओं के अनुसार उत्पन्ना एकादशी के दिन एकादशी माता का जन्म होता है। ये भगवान विष्णु की शक्ति मानी जाती है। इस साल उत्पन्ना एकादशी का व्रत रविवार 20 नवंबर 2022 को रखा जाएगा। इससे उत्पत्ति एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन श्री हरि विष्णु और माँ एकादशी की विधि विधान से पूजा की जानी चाहिए। नारायण की शक्ति मानी जाने वाली माता एकादशी इस दिन उत्पन्न होकर अति बलशाली और अत्याचारी राक्षस मूरासुर का वध किया था। मान्यता के अनुसार एकादशी का व्रत शुरू करने वाले को इसी एकादशी से उपवास शुरू करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी भारत के उत्तरी भारत और दक्षिणी हिस्सों में अलग अलग दिन मनाई जाती है। उत्तर भारत में यह एकादशी मार्गशीर्ष में पड़ती है। उत्पन्ना एकादशी इस बार 20 नवंबर को रविवार के दिन मनाई जाती है, जबकि दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र में यह एकादशी कार्तिक महीने में मनाई जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार विष्णु काल में मूर नामक एक बड़ा ही बलवान और भयानक दैत्य था, जिसने सभी देवताओं को अपनी हार स्वीकार कर चुके थे और देवताओं द्वारा भगवान विष्णु का आवाहन करने पर भगवान विष्णु राक्षस मूर से युद्ध करने को राजी हुए, किंतु मूर से जीत पाना उतना आसान नहीं था। बताया जाता है कि भगवान विष्णु और मूर के बीच युद्ध लगभग 10,000 वर्ष तक चलता रहा, किंतु राक्षस मूर नहीं हारा। युद्ध से थककर भगवान विष्णु बद्रिका आश्रम में हेमवती नामक सुंदर गुफा में विश्राम करने चले गए। 12 योजन लंबी इस गुफा में केवल एक ही द्वार था। विष्णु भगवान थकान के कारण वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। तभी भगवान विष्णु का पीछा करते हुए मूर वहां पहुंच गया और भगवान विष्णु को योग निद्रा में देख करके उन्हें मारने के लिए गया। तभी भगवान के शरीर से एक देवी प्रकट हुई और देवी राक्षस मूर का से युद्ध कर उसका वध कर दिया। नारायण जब योग निद्रा के गोद से जागे तभी देवी से प्रसन्न होकर कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आपका नाम उत्पन्ना एकादशी होगा। आप मेरे भक्तों द्वारा मेरे साथ ही पूजी जाएंगी। हिंदू धर्म में उत्पन्ना एकादशी मनाने का मुख्य मकसद देवी एकादशी, जो भगवान विष्णु की एक शक्ति की जयंती पर उन्हें याद करना है। आज ही इस दिन भगवान विष्णु द्वारा मूरासुर नामक असुर का संहार और श्री नारायण की जीत की खुशी में भी इस एकादशी को मनाया जाता है। इस दिन माँ एकादशी का निर्जला व्रत रख उनकी विधिवत पूजा करने के साथ ही भगवान विष्णु की पूजा करने की परंपरा है। हर महीने में 2 एकादशी होने के कारण साल में 24 एकादशियां होती हैं और अधिक मास या फिर मलमास के कारण बढ़ भी सकती है। माना जाता है कि इस एकादशी पर उपवास रखने से अगले पिछले सभी पापों से छुटकारा मिलने में मदद मिलती है। तो उत्पन्ना एकादशी की 10वीं की रात को भोजन नहीं करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी के दिन सुबह सवेरे उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इस दिन भगवान गणेश और श्री कृष्ण की विधिवत पूजा करनी चाहिए। माता तुलसी की मंजरियाँ, पुष्प, अक्षत और दीप नैवेद्य आदि 16 सामग्री अर्पित करने चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु को पूजा पाठ करने के बाद व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। उसके बाद आरती करनी चाहिए और इस दिन अन्न का त्याग कर केवल फलों का ही भोजन करना चाहिए। उपवास को एकादशी के अगले दिन सूर्य उदय के बाद पारण का समय पारण करना चाहिए। इस दिन उत्पन्ना एकादशी की पूजा और ब्राह्मणों और गरीबों जरूरतमंदों को दान देना चाहिए। यह दान आपकी क्षमता के अनुसार कुछ भी हो सकता है, जैसे पैसे, धन, भोजन, कपड़े आदि जो भी आप भगवान श्री हरि विष्णु और एकादशी माता के नाम पर देना चाहते हैं दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ जरूर करें। कमेंट बॉक्स में माता रानी का जयकारा लिखें, जिससे आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। हर हर महादेव।